हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 11, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाऊंगा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 तक। ये आप लोगों को पिछला वीडियो में बच गया था, आज उसी का सॉल्यूशन करवाने रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना भी बिल्कुल मत भूले, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 नहीं, लेक्चर नंबर 11 होगा। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक का आप लोगों को सॉल्यूशन करवाया हूं। उसके आगे आज मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 तक मैं आप लोगों को आज सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो देखिए आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक मैं आप लोगों को करवा चुका था। यहां तक मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में करवा चुका था। यहां तक किसी स्टूडेंट की कोई दिक्कत है बताइए तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में यहां तक बताइए कि किसी भी स्टूडेंट के कोई दिक्कत है। यहां तक अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन स्टूडेंट है जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन स्टूडेंट है जो वीडियो को बिल्कुल रेगुलर देख रहे हैं। चलिए अब आज हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2 का मैथ का क्लास 12 मैट्रिक्स का। चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहां गया? अरे देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक यानी क्लास 10 क्लास 9 का जानकारी होना चाहिए कि ब्याज का क्या होता है, रेट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब आप लोगों को पहले से ही जानना होगा, तब ये क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, समझ में तो आ जाएगा लेकिन उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जहां तक हो सके वहां तक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जहां तक होगा वहां तक मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश जरूर करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ कर देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। यानी मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, कोई व्यापारी, मान लीजिए व्यापारी का नाम राम है, मान लीजिए कि व्यापारी राम है, ये हम लोगों को व्यापारी राम है, इसके पास कितना रुपया है? तो इसके पास हम लोगों को 30,000 रुपया है बोला जा रहा है। और क्या है? जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांड में निवेशित करना है। यानी बोल रहा है ना कि ये जो राम है वो दो डिफरेंट ब्रांड में क्या करना चाहता है? पैसा लगाना चाहता है। क्या करना चाहता है? पैसा लगाना चाहता है। जिसमें जो पहला ब्रांड है वो बोल रहा है कि वह आप लोगों को 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। यानी जो बोल रहा है ना आप जो पहला ब्रांड है वो उसको जो बोला जा रहा है क्या? वार्षिक ब्याज बोला जा रहा है। नहीं है, वार्षिक ब्याज को एक तरह से गांव में बोला था शुद्धि। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं शुद्धि किसको बोलते हैं? जिसको वार्षिक ब्याज होता है ना, यानी अगर कुछ पैसा लगाएगा तो उसका सालाना में कुछ पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं ब्याज। तो बोला कि जो पहला ब्रांड होगा वो क्या देगा? 5% देगा। जो पहला ब्रांड होगा कितना देगा? 5% देगा। सेकंड ब्रांड होगा कितना देगा? तो सेकंड ब्रांड हम लोगों को बोल रहा है कि 7% देगा, वार्षिक ब्याज होता है। अबीहू गुणन से प्रयोग द्वारा एक निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष में दो प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ के कुल वार्षिक ब्याज सबसे पहले की 1800 हो। और उसी क्वेश्चन में बी में पूछा है कि वह जब हो 2000। अब मैं क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझाता हूं। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन आप लोग को इतना पढ़ने में कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया हो तो मैं आप लोगों को अपना भाषा में समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि कोई एक व्यापारी है, उसके पास कितना रुपया है?
उसके पास आप लोगों को 30,000 रुपया है और वो दो विभिन्न ब्रांड में क्या चाहता है कि उसमें पैसा लगाएं। इस ब्रांड में कुछ लगाएगा, फर्स्ट ब्रांड में, सेकंड ब्रांड में कुछ पैसा लगाएगा। फर्स्ट ब्रांड है वो 5% उसको ब्याज, वार्षिक ब्याज देता है। सेकंड ब्रांड है वो 7% वार्षिक ब्याज देता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बोला जा रहा है कि गुणन विधि द्वारा आप याद कीजिए क्या कि जब 1800 कितना रुपया फर्स्ट ब्रांड में लगाए और कितना रुपया सेकंड ब्रांड में लगाए ताकि उसका वार्षिक ब्याज 1800 रुपया हो। यानी 30,000 का आप लोगों को वार्षिक ब्याज 1800 रुपया होने के लिए कितना किसमें फर्स्ट ब्रांड में कितना रुपए लगाए और सेकंड ब्रांड में कितना रुपए लगाए, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा जा रहा था कि अभिहु गुणन के प्रयोग द्वारा बताएं। तो अभिहु गुणन के द्वारा तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप इसको बेसिक से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आप क्या करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को बेसिक से निकाल कर बताता हूं, उसके बाद आप लोगों को अगर अभिहु गुणन विधि द्वारा समझाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि बेसिक द्वारा मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं, आप लोगों को समझ में अभी आएगा। देखिए क्या दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ क्या कि 30,000 रुपया है ना। कितना रुपया है सबसे पहले, मैं सबसे अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी मैं देखिए ये मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं पहला का। ये देखिए ये कितना रुपया है, 30,000 रुपया। तो 30,000 को कितने भागों में बांटना है, 30,000 को हम लोग 2 भागों में बांटना है। कितना करना है, कितना भागों में, 2 भागों में बांटना है। जो पहला भाग है वो बोलता है कि 5% देंगे। 5% मतलब कितना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 5% मतलब कितना। 5% मतलब कि 5/100। अगर आप 100 रुपया लगा रहे हैं तो वो आप लोगों को कितना रुपया देगा, 5 रुपया ब्याज देगा। तो 5% मतलब क्या, 5/100। ये हम लोगों को क्या रहेगा, ब्याज। ये 5/100 कितना रुपया लगा रहा है, आप मान लेते हैं कि पहला जो हम लोगों को ब्रांड में लगा रहा है वो 100 रुपया लगा रहा है। पहला ब्रांड में वो 100 रुपया लगा रहा है। तो दूसरा ब्रांड में कितना लगाया बता सकते हैं आप लोग। पहला ब्रांड में अगर वो 100 रुपया लगा दिया तो दूसरा ब्रांड में कितना लगाएगा, तो दूसरा ब्रांड में वो लगाएगा 30,000 माइनस 1 रुपया वो लगाएगा। दूसरा ब्रांड में निवेश करेगा, क्या करेगा, दूसरा ब्रांड में हम लोगों को 30,000 माइनस 1 रुपया निवेश करेगा। इसमें कितना परसेंट पर है, तो इसमें हम लोगों को 7% वार्षिक ब्याज पे। कितना परसेंट, 7% हम लोगों को वार्षिक ब्याज पे है। तो अब मैं निकालता हूं क्या कि अब सबसे पहले क्या बना कि टोटल इंटरेस्ट आप लोगों को कितना हो जाए। तो टोटल आप लोगों को इंटरेस्ट मतलब हुआ क्या कि टोटल ब्याज कितना हो जाए, 1800 रुपया हो जाए सबसे पहले टोटल ब्याज। तो आप लोगों ने क्लास 10 क्लास 11 में पढ़ा होगा क्या कि टोटल ब्याज यहां पे निकालेंगे तो क्या होगा। यहां पे अगर मैं निकालू टोटल ब्याज कितना है, मैं यहां पे कहां पे लिखूं, सही से मैं लिखता हूं, देखिए ऐसे टोटल ब्याज सबसे पहले कितना बोला जा रहा है कि 1800 रुपया होना टोटल ब्याज। तो टोटल ब्याज कब आएगा, टोटल ब्याज हम लोग को जब आएगा जब ये हम लोग को जितना ब्याज मिलेगा प्लस इसका ब्याज बराबर मिलकर होना चाहिए कितना, 1800 रुपया के इक्वल होना चाहिए। इतना समझ है, सबसे पहले आ रहा है आप लोगों को, बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि टोटल ब्याज किसका और किसका होगा। टोटल ब्याज सबसे पहले कि जो ब्रांड ए से ब्याज मिलेगा प्लस ब्रांड बी से जो ब्याज मिलेगा, सबसे पहले पूछा कि दोनों को ऐड कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हम लोगों को कितना, 1800 रुपया। और ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं क्लास 7 क्लास 8 में कि ब्याज बराबर क्या होता है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, रुपया प्लस आप लोगों को क्या, रुपया प्लस आप लोगों को जो लगता कितना रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है वो वार्षिक ब्याज। जैसे रुपया कितना लगा रहा है यहां पे, रुपया इंटू आप लोगों को क्या वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, जो ये ब्याज बराबर आप लोगों को होता है क्या,
ब्याज बराबर आप लोगों को होता है क्या? ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है रुपया बाई रेट। कितना रेट इसका है? तो इसका रेट है वो हम लोगों को है 5/100। और इसमें कितना रुपया लगा रहा है? तो फर्स्ट ब्रांड में हम लोगों को 100 रुपया लगा रहा है और इसका रेट कितना है? तो रेट हम लोगों को 5/100 है। यानी फर्स्ट हम लोगों को फर्स्ट ब्रांड से इतना रुपया वार्षिक ब्याज हम लोगों को मिलेगा। वैसे ही सेकंड ब्रांड से निकाले तो कितना मिलेगा हम लोगों को? तो सेकंड ब्रांड में कितना रुपया लगा रहा है? तो सेकंड ब्रांड में हम लोगों को रुपया लगा रहा है 30,000 माइनस x और इंटू 7/100 इसका रेट है। यानी हम लोगों को फर्स्ट ब्रांड से ये मिल रहा है ब्याज, सेकंड ब्रांड से ये मिल रहा है ब्याज। टोटल ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रांड से जो ब्रांड ब्याज मिल रहा है प्लस सेकंड ब्रांड से जो ब्याज मिल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे और कितना के इक्वल चाहिए? तो वो 1800 के इक्वल चाहिए। तो देखते हैं यहां से कितना निकलता है। फर्स्ट ब्रांड में कितना रुपए लगाया और सेकंड ब्रांड में कितना रुपए लगाया, क्योंकि अगर यहां से एक से निकल गया तो आप लोगों को कितना रुपए लगाएगा फर्स्ट ब्रांड में और कितना रुपए लगाएगा सेकंड ब्रांड में, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए मैं कर रहा हूं कितना। सबसे पहला ब्रांड से कितना है? x इंटू 5/100 5/100 प्लस 30,000 देखिए 30,000 माइनस x इंटू 7 कितना है? 7/100 बराबर कितना? 1800। देखिए अब यहां से क्या कर रहे हैं? यहां से मैं एलसीएम ले सकता हूं 100 और एलसीएम लेके मैं उस तरह भेज रहा हूं एलएचएस में। तो क्या आएगा यहां पे आ जाएगा 5x। मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैं शुरू में यहां पे एलसीएम ही सिर्फ ले रहा हूं। देखिए अभी मैं कुछ नहीं किया हूं, दोनों का एलसीएम लिया हूं। तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा 5x माइनस प्लस 5x प्लस 13,000 माइनस x इंटू 7 बराबर कितना है? बराबर 1800। ये हम लोगों को आया बराबर कितना? 1800। यहां से x का मान निकाल सकते हैं आप। ये देखिए 5x बराबर हम लोगों को आ गया कितना? ये हम लोगों को कितना जाएगा? 30,000 है ना, तो ये आ जाएगा कितना? 21 पे 4 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 21 पे 1 2 3 4 जीरो और माइनस 7x बराबर आप लोगों को 18। 2 जीरो इधर से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर 2 जीरो और चल जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा हम लोगों को यहां से। तो बताइए अगर यहां से x निकालते, यहां से x का मान आप निकाल सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो गया माइनस 2x बराबर कितना हो गया? ये माइनस 2x बराबर ये जाएगा कितना है? ये है 1,80,000 और ये है 2,10,000। उस तरह भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30,000। देखिए ये हो जाएगा माइनस 30,000 और ये माइनस से ये माइनस जाएगा, हो जाएगा प्लस 2x बराबर आ जाएगा 30,000। तो x बराबर आ गया 15,000। x बराबर कितना आया? तो x बराबर 15,000 आया। यानी फर्स्ट ब्रांड में हम लोग कितना रुपए लगाएगा? तो फर्स्ट ब्रांड में हम लोगों को 15,000 रुपया और सेकंड ब्रांड में कितना? 30,000 माइनस x, यानी 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू कितना आ गया? 15,000 रुपया। यानी अगर वो चाहे कि हमको 1800 इंटरेस्ट मिले तो उसको फर्स्ट ब्रांड में लगाना होगा, 15,000 रुपया निवेश करना होगा। सेकंड ब्रांड में भी 15,000 निवेश करेगा तो उसका आ जाएगा कितना? 1800 रुपया मिल जाएगा उसका वार्षिक ब्याज। तो ये बेसिक मेथड समझ में आप लोगों को आ गया? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि बेसिक मेथड से समझ में आया। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं कि अब मैं आप लोगों को क्या किसके द्वारा? अभियू के गुणनफल द्वारा बताता हूं कि 1800 रुपया कितना कैसे आएगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब इसको किसके द्वारा? अभियू के गुणन के द्वारा बताऊंगा। चलिए चलते हैं अभियू गुणन द्वारा बताते हैं। कहां जगह नहीं है? देखिए एक सेकंड रुकिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ है? 19 नंबर क्वेश्चन ये था ना, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे। हाँ देखिए सही है। यहाँ पे कितना रुपया हम लोगों को था? सबसे पहले बताइए कितना रुपया था? तो सबसे पहले हम लोगों को 30,000 रुपया था ना, 30,000 रुपया हम लोगों को था। इसको कितना भागों में बांटे? इसको आप लोगों को मानना होगा कि इसको कितना भागों में बांटे?
तो इसको सबसे पहले मैं 100 रुपया में बांटा, दूसरा कितना हो जाएगा 100 रुपया में। जब पहला ब्रांड में हम लोग 100 रुपया लगाए तो दूसरा ब्रांड में कितना हो जाएगा, तो दूसरा ब्रांड में हम लोग को हो जाएगा 30,000 माइनस 1 रुपया। इसमें इसका रेट कितना है, तो इसका है 5%, यानी 5/100। इसका रेट कितना है, तो इसका रेट है 7%, यानी 7/100। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, जितना जितना जो लगा रहा है ना, सबसे पहले जितना रुपया फर्स्ट ब्रांड में लगा रहा है, जितना ब्रांड सेकंड ब्रांड में लगा रहा है, उसको सबसे पहले मैं करता हूं एक अबीहू में लिखता हूं। पहले आप लोगों को बताऊंगा, फिर देखिए समझिएगा। पहले क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हम एक आप लोगों को किस में लिख रहे हैं, एक अबीहू में इसको लिख रहा हूं। किसका, एक अबीहू लिख रहा हूं मैं। जितना रुपया लगा रहा है, ये किसे लगा रहा है, ये निवेश कर रहा है, ये निवेश का एक ब्रांड बना रहा हूं। और एक बनाऊंगा किसका, तो एक बनाऊंगा हम लोग रेट का। किसका लग बनाऊंगा, एक बनाऊंगा रेट का अबीहू। क्योंकि आप लोगों को सबसे पहला क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे लिखाता है। सबसे पहला क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि अबीहू क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या किए कि निवेश का एक अबीहू बनाया। तो निवेश में हम लोगों को कितना होगा, 100 रुपया। और दूसरा हम लोगों को कितना ये लगा रहा है, दूसरा ब्रांड में, दूसरा ब्रांड में हम लोगों को लगा रहा है 30,000 माइनस 100 रुपया। एक ब्रांड का एक हम लोग निवेश का हम लोग एक अबीहू बना लिए, और एक हम लोगों को बनाना है रेट का। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी, उसके पहले आप थोड़ा सा 1 मिनट आप इंतजार कीजिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए एक मैं बना रहा हूं किसका, एक मैं बनाया रेट का 5/100 का, और 7/100 का हम एक बनाए अबीहू। और ये हम लोगों को कितना आना चाहिए, तो इसका हम लोगों को ब्याज आना चाहिए 1800। कितना आना चाहिए ब्याज, तो ब्याज आना चाहिए 1800। अब आप लोगों को एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप क्या किए कि आप निवेश को बना दिए एक पंक्ति और 2 स्तंभ में बना दिए, और हम आप रेट को बना दिए किसमें, तो रेट को आप बना दिए एक स्तंभ और 2 पंक्ति में कर दिए। सर इसको आप हमको इसी तरह से नहीं लिख सकते थे। तो स्टूडेंट आप एक बात का ध्यान रखें, आप लोग को बताया था सबसे पहला कि गुणनफल तब होता है जब क्या होता है, कि जब पहला आप लोगों को अबीहू का स्तंभ की संख्या सेकेंड अबीहू का क्या होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसमें कितना आप लोगों को पंक्ति है, इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ कितना, इसमें 2 स्तंभ है। और इसमें बताइए कितना हम लोगों को क्या है, इसमें हम लोगों को 2 पंक्ति है और स्तंभ कितना है, तो 1 स्तंभ है। तो मल्टीप्लाई करने पे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैं इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों को जो मिल रहा है मल्टीप्लाई करना होगा। जो सेकेंड अबीहू में माना, इसका हम लोगों को क्या होना चाहिए, सेकेंड अबीहू का हम लोगों को होना चाहिए कि इसमें हम लोगों को 2 पंक्ति होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसे इसको लिखा। अब आप लोगों को एक बात दिमाग में और आ रहा होगा, सर हम पहले रेट लिखेंगे उसके बाद निवेश लिखेंगे। सर हम अपने मन से पहले लिख दिए निवेश और उसके बाद रेट लिखे, हमको मन है कि नहीं हम पहले रेट लिखेंगे उसके बाद हम निवेश लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिएगा एक बात और आपको यही डाउट ना होगा कि सबसे पहले मैं क्या लिखूं, रेट लिखूं। तो रेट हम लोगों को 5/100 है और एक है कितना 7/100, ये हम लोग को रेट है। और कितना हम लोगों को है, मैं इसी तरह से लिख रहा हूं। इसमें कितना हम लोगों को, इसको बाद निवेश लिख रहा हूं। निवेश एक 100 रुपया है, एक हम लोगों को है 30,000 माइनस 1। तो देखिए तो स्टूडेंट इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हम लोगों को इसमें 2 पंक्ति और 1 स्तंभ है। इसमें हम लोगों को 1 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो बोलिएगा सर यहां तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना सर, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों को क्या है, उसका कोटि मान लीजिए कि ये भी एक अबीहू है, तो इसका कोटि क्या है, इसका कोटि 1 क्रॉस 1 है। ऐसा नहीं कि यहां से इसका कोटि क्या आएगा,
यहां से दोनों को इसका कोटि आएगा, जो न्यू अभी बनेगा उसका कोटि 2 क्रॉस 2 आएगा, लेकिन जो हम लोगों को दिया हुआ है वो हम लोगों को 1 क्रॉस 1 का दिया हुआ, मतलब 1800 रुपए दिया हुआ है, उसका कोटि मान लो क्या हुआ है, तो वो आप लोगों को 1 into 1 का दिया हुआ है। और जब मैं इस तरह से रखता हूं तो यहां से हम लोग को जो अभी मिलेगा वो 1 into 1 का मिलेगा। इसलिए मैं इसको क्या किया, जो फर्स्ट निवेश को पहले रखा और हम लोग रेट को बाद में रखे, और हम लोग क्या किए कि हम लोगों को निवेश है उसको मैं क्या किया कि एक पंक्ति और दो स्तंभ में मैं चेंज किया, लिखा, और जो हम लोग को रेट है उसको 2 पंक्ति और 1 स्तंभ में लिखा। इतना आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके यहां से आप लोग x का मान निकल जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? बताइए, आप लोगों को समझ में आया कि मैं कैसे किया ना? अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में किया सर समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो भी बोलिए कि सर समझ में नहीं आया। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई किसके साथ, तो 5/100 के साथ, और कितना प्लस इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, तो इसका मल्टीप्लाई 7/100 के साथ। ये है कितना, तो ये हम लोगों को है 30,000 माइनस x इंटू 7/100 बराबर कितना आना चाहिए, बराबर हम लोगों को आना चाहिए 1800। बराबर कितना चाहिए, बराबर 1800। अब देख लीजिए यहां से आप लोग इसी तरीका से x का मान निकाल लीजिएगा। यही वैल्यू है, जो इतना है ना, यहां से देख सकते हैं जो इतना है बिल्कुल ये सेम है। आप क्या कीजिएगा कि यहां से x का मान निकाल लीजिएगा, नहीं तो मैं एक का क्वेश्चन का मान निकालता हूं। यहां से x का मान ये कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा कितना 5x/100 प्लस ये कितना आएगा, देखिए 5 मैं एलसीएम से पहले ले रहा हूं, सबसे पहले मैं एलसीएम है दोनों से 100 ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा हम लोगों को कितना 30,000 माइनस x इंटू 7 बराबर ये हम लोगों को 1800 था। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5x प्लस मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 21 पे कितना जीरो, तो 21 पे 4 जीरो माइनस 7x बराबर 1800 है। 1800 जो 100 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1800 पहले से है, इसमें 2 जीरो और चढ़ जाएगा, यानी 18 पे हो जाएगा 2 जीरो, तो यहां से पहले से है और 2 जीरो और आ जाएगा, यानी 4 जीरो हो जाएगा। यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं, यहां आ जाएगा माइनस 2x बराबर, जब मैं माइनस कितना 2,10,000 को मैं एलएचएस में भेजूंगा तो वो हो जाएगा हम लोग किसके इक्वल, तो माइनस 30,000 के इक्वल कितना हो गया, माइनस 30,000 का। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस खत्म, x बराबर आ गया हम लोगों को कितना, तो x बराबर हम लोगों को आ गया 15,000। x का मान तो निकाल गया, वैसे ही पहला हम लोगों को निवेश निकाल गया। अगर दूसरा निवेश निकालना चाहे, दूसरा में कितना निवेश करेगा, तो वो था कितना 13,000 माइनस x, तो 13,000 माइनस x था, यानी 13,000 माइनस 15,000 बराबर इसमें भी हम लोगों को 15,000 रुपया लगाना चाहिए। यानी हम लोगों को ये क्वेश्चन से ये समझ में आया कि अगर ये चाहता है, जो व्यापारी है वो चाहता है कि हम लोगों को 1800 इंटरेस्ट मिले, तो क्या करना होगा कि इसको पहला निवेश में भी 15,000, दूसरा निवेश में भी 15,000 रुपए लगाएगा तो उसको 1800 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए इसका सेकंड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि वही क्वेश्चन है लेकिन उसको इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए, कितना 2,000 रुपया ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए उसको, तो उसको 2,000 रुपया ब्याज लाने के लिए बोला जा रहा क्वेश्चन में कि पहला आप लोगों को क्या कह रहा है कि पहला ब्रांड में कितना निवेश करे और दूसरा ब्रांड में कितना निवेश करे। तो आप बता सकते हैं कि पहला ब्रांड में कितना निवेश करेगा और दूसरा ब्रांड में कैसे कितना निवेश करेगा। आप सेम क्वेश्चन को इस तरह से बांटिएगा, सिर्फ आप लोगों को क्या करना होगा, जो हम लोगों को कितना था, ये आया था ना, ये आया था ना हम लोगों को इतना इक्वल टू आप लोगों को क्या करना होगा कि 2100 रुपया करना होगा। ये जो हम लोगों को आया था ये वाला ये भाग, ये इतना इक्वल टू हम लोगों को करना होगा 21 कितना 2,000 ना, 2,000 था ना, 2,000 था कि 2100 रुपया था, 2,000 था ना, तो 2,000 रुपया करना होगा, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले बोला था कि इसका जो आप लोगों का ब्याज आना चाहिए वार्षिक ब्याज वो 1800 रुपया आना चाहिए। इसी का सेकंड में बताया कि इसका ब्याज आना चाहिए 2100 रुपया। तो आप लोगों को क्या रहा, ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्या रहा, HW रहा, क्या रहा आप लोगों को
HW रहा, और आप लोगों को बताना है कि वो फर्स्ट ब्रांड में कितना निवेश करे और सेकंड ब्रांड में कितना निवेश करे, ताकि उसका वार्षिक ब्याज 2000 रुपया हो जाए। यही आप लोगों को सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसका बताना है, क्योंकि मैं आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता चुका हूं। सेकंड नंबर में आप लोग मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल लीजिएगा, बताइएगा कि कितना आप लोग फर्स्ट ब्रांड में निवेश करेगा और कितना सेकंड ब्रांड में निवेश करेगा। चलते हैं ये, और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया हूं। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसमें पूछा क्या जा रहा है 20 नंबर में। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों की विक्रय मूल्य रेस 80 रुपया, और कितना है 60 रुपया, और आप लोगों को कितना है 40 रुपया है। तो अभिहु बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने के दुकान को कितना राशि प्राप्त होगा। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि तीनों मिलाकर जब आप लोगों को एक दुकान के पास में 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक, 8 दर्जन किसका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का बुक, और 10 दर्जन उसका अर्थशास्त्र का बुक है, और जो हम लोगों को रसायन शास्त्र का बुक है उसका बेचने में 80 रुपया, जो भौतिक विज्ञान का है उसका दाम है 60 रुपया, और जो हम लोगों को अर्थशास्त्र है उसका दाम है 40 रुपया। तो बोल रहा है कि ये टोटल बुक बिक जाए तो दुकानदार को कितने रुपया का बुक बेचेगा, यही क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं बनाकर, अगर नहीं बना सकते हैं तो आप वीडियो को देखिए, मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहा हूं। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए आप लोग, चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मैं एक पुस्तक का बना रहा हूं। अभी हूं सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि एक पुस्तक का अभिहू बना रहा हूं। तो एक पुस्तक का मैं जब अभिहू बनाऊंगा तो बना रहा हूं एक पुस्तक का अभिहू। ये देखिए सबसे पहले मैं किसका अभिहू बना रहा हूं, ये बना रहा हूं पुस्तक का अभिहू। एक सबसे पहला क्या है, रसायन विज्ञान। ना देखिए ऐसे मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए यहां पे मैं अभिहू बना रहा हूं। ये रहा किसका, ये रहा रसायन का, ये रहा रसायन। रसायन में कितना दर्जन बुक है, तो रसायन में आप लोगों को 10 दर्जन रसायन विज्ञान का बुक है। और उसके बाद भौतिक विज्ञान का कितना बुक है, भौतिक का कितना बुक है, तो भौतिक का 8 दर्जन। और कितना बुक किसका है, अर्थशास्त्र का कितना बुक है, तो अर्थशास्त्र का हम लोगों को है, अर्थशास्त्र का हम लोगों को बुक हम लोग दुकानदार के पास कितना है, तो अर्थशास्त्र का बुक हम दुकानदार के पास 10 दर्जन अर्थशास्त्र का बुक है। और इसका रेट कितना है, तो इसका रेट है कैसे है, इन पुस्तकों की विक्रय मूल्य 80 रुपया में बोला कि रसायन विज्ञान बिकता है, और आप लोगों को 60 रुपया में आप लोगों को क्या बिकता है कि आप लोगों को 60 रुपया में भौतिकी का बुक बिकता है, और आप लोगों को बिकता है क्या, आप लोगों को जो अर्थशास्त्र का बुक है वो आप लोगों को 40 रुपया बिकता है। तब आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर दुकानदार टोटल बुक को बेच देगा तो कितना रुपया दुकानदार का बुक का बिक्री होगा, यही आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो दर्जन है इसको मैं क्या कर रहा हूं कि नंबर में निकाल रहा हूं। और आप लोगों को पता होगा कि एक दर्जन बराबर होता है 12 पीस। एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 पीस। यानी इसके पास रसायन शास्त्र का कितना बुक होगा, 12 इंटू दर्जन, 10 दर्जन है ना, तो एक दर्जन में 12 पीस, और 10 दर्जन इसके पास रसायन विज्ञान का बुक है, यानी इसके 120 बुक होगा किसका, तो 120 बुक होगा रसायन विज्ञान का। भौतिकी का कितना होगा, तो भौतिकी का होगा एक दर्जन में 12 बुक, और इसके पास 8 दर्जन है, यानी 12 8 ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को 96 बुक इसके पास भौतिकी का है। और वैसे ही अर्थशास्त्र का कितना बुक इसके पास है, अर्थशास्त्र का इसका 120 बुक है। तो ये बोला जा रहा है ना। और एक मैं बना रहा हूं मूल्य का, देखिए एक मैं मूल्य का बना रहा हूं, और मूल्य का कितना होगा, ये 80 रुपया का बिक रहा है रसायन शास्त्र का, 60 रुपया का भौतिकी का, 40 रुपया का अर्थशास्त्र का, यही था बुक का मूल्य ना।
ये क्या हुआ, ये हम लोगों को हुआ मूल्य। अब फिर से आप लोगों को दिमाग में आएगा कि सर आप ऐसे इसको कैसे लिख दिए और आप लोग इसको ऐसा कैसे लिख दिए। तो मैंने आप लोग सबसे पहले ये बताया आप लोगों को कि सबसे पहले दुकानदार के पास बोला कितना कुल रुपया आएगा। सबसे पहले क्या बता रहा है कि दुकानदार के पास कितना रुपया आएगा, यानी उसके पास अगर 2000 आएगा, 5000 आएगा, 10,000 आएगा, यानी उसका जो अभी होगा वह 1 क्रॉस 1 का होगा। क्या होगा, जो उसके पास जो मान लीजिए कि जो दाम आएगा उसका मान लीजिए का व्यू है तो कितना कोटि का आएगा, तो वो हम लोगों को 1 क्रॉस 1 का कोटि के आएगा। यानी हम लोगों को क्या आना चाहिए, जो मल्टीप्लाई करने पे दोनों को आना चाहिए कोटि 1 क्रॉस 1 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका मैं ले लिया क्या, ओवान मैं ले लिया, इसका क्या, अब ओवान ले लिया पंक्ति, और 3 मैं इसको स्तंभ ले लिया, और ये ले लिया 3 स्तंभ और 1 पंक्ति। तो हम लोग को जो मूल्य मिलेगा वह मिलेगा किसमें, तो वह हम लोग को 1 क्रॉस 1 में मिलेगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं आप लोगों को इसको क्या किया कि जो हम लोग जो बुक का पीस था उसको मैं क्या किया कि 1 पंक्ति और 3 स्तंभ में लिया, और जो हम लोग को मूल्य था उसको मैं क्या किया कि 3 पंक्ति और 1 स्तंभ में लिया, ताकि जो हम लोगों को जो आए पैसा वो 1 स्तंभ और 1 पंक्ति में आए। इसलिए मैं इसको किया। चलिए आप कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आता है जो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये आएगा 12 120 इंटू 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लोगों को रसायन शास्त्र का जो बुक है उसका मूल्य 80 रुपया है। 96 रुपया भौतिक का बुक है दाम है, तो 96 बुक कितना है, 96 पुस्तक हम लोगों को भौतिक का है और उसका मूल्य 60 रुपया है, यानी 96 इंटू 60 रुपया आएगा। प्लस आप लोगों को अर्थशास्त्र का बुक 120 गो है और उसका मूल्य 40 रुपया है, तो हम लोगों को प्लस 120 इंटू 40 आएगा। आप लोगों को ना इसका बेसिक से भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को इसका बेसिक से भी निकाल सकते थे। कैसे, बोला था कुल कितने रुपया का ना बुक बिकेगा, तो क्या करना था कि रसायन शास्त्र का जो हम लोगों को पुस्तक है उसका मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते, प्लस भौतिक का जितना पुस्तक है उसका मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अर्थशास्त्र का जितना बुक है उसको आप लोग क्या करते कि जो अर्थशास्त्र का मूल्य है बुक का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते और तीनों का ऐड करते हैं। जो हम लोग को दाम आता है वही होता क्या, कितना धनराशि है, कितना रुपया का जो दुकानदार है धनराशि का बेचा वो हम लोग को निकल जाता। तो मैं वही यहाँ पे किया हूं, देख सकते हैं आ जाएगा कितना, ये कितना आएगा, ये आएगा हम लोगों को 96 96 पे कितना जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे ये कितना आएगा 96 छक कितना होता है, 96 छक होता है कितना, छोटे का 36 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का 54, 55 56 57 58 कितना 9 का 54 हो जाएगा ना, 55 56 57 ये हो जाएगा हम लोगों को कितना 576 पे 1 जीरो, 576 पे ये 1 जीरो, प्लस ये कितना, ये 12 चौक कितना होता है 48 होता है ना, तो 48 ये हुआ और ये मल्टी कितना जीरो इस पे, इतना हम लोगों को 2 जीरो इस पे आओ। ये जितना आएगा ना जोड़ने पे वही जितना रुपया आएगा दुकानदार उतना रुपया का क्या करेगा कि पुस्तक बेचेगा। कितना आएगा मैं ऐड कर देता हूं, ये जीरो और ये जीरो तो जीरो, ये 8 और ये 6 और ये जीरो तो ये 6, ये 8 और ये 7, 8 7 कितना होता है 8 7 15, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 21 तो 1 हम लोगों को 2 रह गया तो 2 और प्लस 4 6 और 6 प्लस 5 कितना होता है 11 और 11 प्लस 9 कितना होता है 11 प्लस 9 हम लोगों को 20, यानी जो हम लोग का दुकानदार है वो कुल इतना रुपया का बुक बेचेगा। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को, बताइए कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया कितना रुपया का दुकानदार बुक बेचेगा और कैसे हम लोग निकाले। अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चल रहे हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः 2 क्रॉस n, यानी x का कोटि क्या है 2 क्रॉस n, y का कोटि क्या है 3 क्रॉस k, z का कोटि क्या है 2 क्रॉस p और w का कोटि क्या है, तो w का कोटि हम लोगों को n क्रॉस 3 है और p का कोटि क्या है p क्रॉस k है। तो
तो अभिहु है। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। यानी क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोगों को इसके सहायता से सही उत्तर चुनना है कि ए बी सी डी सही क्या होगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी एन के तथा पी क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन में आप लोगों को 21 में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पी अभिहु है। पी अभिहु का कोटि क्या है? तो पी अभिहु का जो कोटि हम लोगों को मैं देखता हूं, तो पी अभिहु का कोटि है पी क्रॉस के। जो पी अभिहु है इसका कोटि क्या है? पी क्रॉस के है। उसके बाद बाई अभिहु है, मैं बाई अभिहु को लिख रहा हूं। तो बाई अभिहु का कोटि क्या है? तो बाई अभिहु का कोटि है वो 3 क्रॉस के है। बाई अभिहु के कोटि है वो क्या है? 3 क्रॉस के है। और प्लस में है ना, प्लस मैं जो जिसका कोटि है मैं वही कुछ अभी लिख रहा हूं। डब्ल्यू का कोटि क्या है? तो डब्ल्यू का कोटि हम लोगों को है वो हम लोगों को n क्रॉस 3 है। डब्ल्यू का जो कोटि है वो हम लोगों को n क्रॉस 3 है। और क्या हम लोगों को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? बाई के साथ। यानी बाई के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो बाई कितना हम लोगों को है? तो बाई हम लोगों को 3 क्रॉस के है। बाई हम लोगों को ये 3 क्रॉस के हम लोगों को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो एक बात यहां से आप देखिए, क्या देखिए आप लोग, एक बात आप लोग देखिए कि जो k है किसके इक्वल होना चाहिए। जो k है वो हम लोगों को 3 के इक्वल होना चाहिए दोनों, तब इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। यहां तो हम लोग को दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां हम लोगों को दोनों में क्या होगा? मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, क्योंकि इसका भी अब जो यहाँ पे अभिहु है, कौन सा अभिहु था? ये जो डब्ल्यू अभिहु है, डब्ल्यू अभिहु का हम लोगों को स्तंभों की संख्या इक्वल टू बाई अभिहु के पंक्तियों की संख्या की इक्वल है। तो इस दोनों में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस दोनों अभिहु में मल्टीप्लाई होने के लिए क्या चाहिए कि k बराबर 3 होना चाहिए। सबसे पहले इस दोनों में आप लोगों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए कि k बराबर 3 होना चाहिए। अगर k बराबर 3 हो गया, क्या हो गया? k बराबर ये 3 हो गया, तो k बराबर 3 होने के बाद फिर क्या होगा? हम लोग को ऐड करने के लिए देखना है ना। तो इसका कोटि क्या आ जाएगा? इस अभिहु का हम लोगों को जो कोटि आएगा ऐड होने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए मल्टीप्लाई जब होगा k बराबर तो हम लोग को 3 हो गया, तो k बराबर 3 होगा, तो इसका जो हम लोगों को अभिहु आएगा वो न्यू अभिहु है किसका? p क्रॉस k का आएगा। p क्रॉस k मतलब p क्रॉस 3 का हम लोगों को ये अभिहु आएगा। प्लस आप लोगों को जो ये अभिहु आएगा वो किसका आएगा? आएगा n क्रॉस k कोटि का आएगा। n क्रॉस k, तो n क्रॉस k बराबर तो हम लोगों को 3 है। और आप लोगों को ऐड होने के लिए आप लोगों को एक बात ये भी पता होगा कि ऐड हम उसी अभिहु में करते हैं जो दोनों अभिहु का क्या होना चाहिए कि दोनों अभिहु के कोटि की संख्या समान होना चाहिए। तो इसमें तो हम लोगों को 3 कितना है? इसमें हम लोगों को 3 स्तंभ है और इसमें भी 3 स्तंभ है। और इसमें हम लोगों को क्या है? p पंक्ति है और इसमें हम लोगों को n पंक्ति है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि p बराबर n होना चाहिए। मैं यहां से बोल सकता हूं कि नहीं कि p बराबर n होना चाहिए, क्योंकि दोनों में हम लोग एडिशन करेंगे और एडिशन करने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों अभिहु का कोटियों की संख्या सेम होना चाहिए। इसमें दोनों का हम लोगों को पंक्ति के स्तंभों की संख्या तो सेम है, इसमें भी स्तंभ की संख्या 3 है, इसमें भी हम लोगों का स्तंभ की संख्या है 3 है। लेकिन जो फर्स्ट अभिहु है इसमें हम लोगों को पंक्ति की संख्या p है और सेकंड अभिहु में हम लोगों को पंक्ति की संख्या n है। यानी क्या होना चाहिए? p बराबर n होना चाहिए। तो कौन सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है यदि n बराबर p हो तो अभिहु 7x - 5z की कोटि क्या होगा? यदि n बराबर p हो तो 7x - 5z का कोटि क्या होगा? तो मैं देख लेता हूं क्या आएगा। जो 7 इंटू p का x का कोटि क्या है? तो x का कोटि हम लोगों को है 2 - n। x का जो कोटि है वो क्या है? 2 इंटू n माइनस 5 इंटू n का z का कोटि क्या है? तो z का जो हम लोगों को कोटि है वो z का कोटि हम लोगों को 2 क्रॉस p है। z का कोटि क्या है?
2 क्रॉस P हम लोगों को इसका कोटि है। तो अगर यहां बोला क्या कि अगर n बराबर P हो, क्या बोल रहा कि n बराबर अगर आप P हो तो बोला कि इसका न्यूआ बिहू आएगा, इसका कोटि क्या होगा। अब बता सकते हैं कि न्यूआ बिहू का कोटि क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप बता सकते हैं कि न्यूआ बिहू का कोटि क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं क्या आएगा न्यूआ बिहू का कोटि। तो n बराबर क्या होना चाहिए यहां पे, तो n बराबर हम लोगों को कितना होना चाहिए, तो n बराबर हम लोगों को होना चाहिए 2। जो n है वो क्या होना चाहिए, तो n बराबर हम लोगों को क्या होना चाहिए यहां पे, तो n बराबर हम लोगों को 2 होना चाहिए। तो यहां से p कितना हो जाएगा, अगर चाह रहे हैं कि दोनों में क्या हो जाए, दोनों में अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो p कितना आना चाहिए, तो p बराबर यहां से हमें आना चाहिए 2। और यहां पे जो न्यू कोटि आएगा वो क्या आएगा, 2 क्रॉस P का आएगा। जो न्यूआ भी हुए यहां से आएगा उसका कोटि क्या होगा, 2 क्रॉस P का होगा ना। और अगर यहाँ पे क्या है, P बराबर अगर 2 है तो P बराबर 2 है और n और P आपस में इक्वल है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 बराबर n। मैं 2 बराबर क्या किया कि मैं 2 बराबर हम लोग लिख दिए n, अक्रॉस P को मैं P छोड़ दिया, तो क्या हो गया आंसर, n क्रॉस P का हो गया। और n क्रॉस P बोलिए या P क्रॉस n बोलिए, दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि n क्रॉस P बोलिए या P क्रॉस n बोलिए, दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं, बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्रॉस मैं लिख सकता हूं n, क्योंकि हम लोगों को P बराबर क्या है, तो P बराबर भी हम लोगों को क्या आया, तो मैं यहां पे P बराबर आया क्या, P बराबर हम लोगों को 2 था और n हम लोगों को आया था। मैं लिख सकता हूं इसको कितना, तो लिख सकता हूं मैं B, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।